नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा और व्रत की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो हिंदू धर्म में एकादशी की काफ़ी महिमा मानी गई है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस बार यह तिथि 24 जून 2022 को है। इस दिन एकादशी का जो है व्रत रखा जाएगा। तो योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और कथा का पाठ करते हैं। इस व्रत कथा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो जो कोई भी इस व्रत को करेगा इसकी कथा अवश्य सुने, क्योंकि इसकी कथा के बिना आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो कथा अवश्य सुने। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्णीय अलकापुरी नगरी में कुबेर नामक राजा रहता था। कुबेर भगवान शिव का भक्त था। वो हर दिन भोलेनाथ की पूजा किया करता था। राजा की पूजा के लिए हेम नामक एक माली फूल लाता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। फिर एक दिन माली सरोवर से पुष्प तो ले आया। कामातुर होने की वजह से अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने में व्यस्त हो गया और राजमहल नहीं गया। दूसरी तरफ राजा माली का दोपहर तक इंतजार करता रहा। इसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, माली अब तक क्यों नहीं आया, इसका पता करो। सैनिकों ने लौटकर राजा को बताया कि माली अति पापी और कामी है। वो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लगा है। ये सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए और माली को तुरंत उपस्थित करने का आदेश दिया। इसके बाद हेममाली राजा से डरता हुआ राजा के पास आया। राजा कुबेर ने माली को श्राप देते हुए कहा, अरे नीच, पापी, कामी, तूने देवों के देव महादेव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी के वियोग में तड़पेगा। मृत्यु लोक में जाके तू कोढ़ी हो जाएगा। मृत्यु लोक में आके हेममाली ने बहुत सारे कष्ट सहे। एक बार तो भयानक जंगल में बिना अन्न और जल के हेममाली भटकता रहा। फिर वह ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा। उसने ऋषि को अपनी कहानी बताई। ऋषि सुनकर बोले, तूने मुझे ये सत्य बात बताई है, इसलिए मैं तुम्हें उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। अगर तुम योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करोगे तो तुम्हारे सभी पापों का विनाश हो जाएगा। ये सुनकर माली ने ऋषि को प्रणाम किया और विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के फलस्वरूप हेममाली दोबारा स्वर्ग गया और अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। योगिनी एकादशी की पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें तथा सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत रखें तथा भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से सभी तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखना और चैनल